जैसा कि आपको पता है गाइस हम टाइप्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडवर्ब्स को। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और उसके बारे में हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि एडवर्ब पे आखिर क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी एक नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम वाहिद और आप देख रहे हैं थिंक थिंक क्रिएट्स। तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एडवर्ब्स क्या होता है। तो चलिए गाइस जानते हैं एडवर्ब के बारे में। जब भी हम एडवर्ब के बारे में जानना शुरू करेंगे तो हमारे जहन में यही सवाल आएगा कि आखिर एक एडवर्ब क्या होता है, व्हाट इज एडवर्ब। तो जानते हैं हम इसे। एन एडजेक्टिव गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि एक एडजेक्टिव जो होता है वो हमें एक किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, यानी हमें बताता है नाउन के बारे में किसी सेंटेंस के अंदर ज्यादातर कि वो नाउन क्या है किसी भी सेंटेंस में। फिर उसके बाद है कि एन एडवर्ब इज यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब और द एक्शन इन द सेंटेंस। यानी कि फिर एक एडवर्ब जो होता है वो इस्तेमाल होता है हमें मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमें हेल्प करता है ज्यादा वर्ब के बारे में जानने के लिए, या फिर हमें पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है उसके लिए एक एडवर्ब की यूज। इसके बाद आ जाती है इसकी एडवर्ब की डेफिनेशन कि an adverb is a word or an expression that generally modifies a verb, adjective, another adverb, determiner, clause, preposition or sentence। यानी कि ये एडवर्ब एक किस्म का अल्फाज है जो कि हमें जाहिर करता है किसी भी एक्सप्रेशन को, या फिर हमें ये बताता है कि एक वर्ब कैसे बनता है और एडजेक्टिव कैसे बनता है, एक एडवर्ब से दूसरा एडवर्ब कैसे बनता है, एक एडवर्ब कैसे डिटरमाइन हो सकता है, एक क्लोज कैसे बन सकता है, प्रीपोजिशन कैसे बन सकती है, या फिर कोई सेंटेंस कैसे बन सकता है। फिर उसके बाद है कि एडवर्ब्स typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty, answering questions such as how, in what way, when, where, to what extent। यानी कि एक एडवर्ब को हम तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो हमें मैनर के बारे में बताए, या फिर जगह के बारे में बताए, या टाइम के बारे में बताए, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए, डिग्री के बारे में बताए, या फिर लेवल ऑफ सर्टेनिटी के बारे में बताए, या फिर वो हमें सवाल जवाब के बारे में बताए। जैसे कि हम देखते हैं कि वो कैसे सवाल हो सकते हैं, तो वो है हाउ यानी कि कैसे, एंड व्हाट वे यानी कि किस तरीके से, व्हेन यानी कि कब, वेयर यानी कि कब, टू व्हाट एक्सटेंट यानी कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था इसका एडवर्ब का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। बात गाइस आ जाती है इसकी एडवर्ब की एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब को हम देख लेते हैं कि नाउ दैट यू कैन नो व्हाट एडवर्ब आर and how there are different type of adverb। यानी कि ये कह रहा है कि अब हम आपको बताते हैं, आपको पता चलेगा कि क्या एडवर्ब क्या है और एडवर्ब की कैसी दूसरी मतलब टाइप्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ। Let us look at some adverb example to see how they can be used effectively in sentences। ये कह रहा है कि चल रहे हैं, अब चल के हम देखते हैं कि एडवर्ब की कुछ मिसालें जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो कैसे एक सेंटेंस के अंदर अफेक्ट करती हैं जब वो इस्तेमाल होती है किसी सेंटेंस के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे है कि हाउ एडवर्ब्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस, कि मतलब एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर कैसे यूज होता है। अनलाइकली अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। यानी कि ये कह रहा है कि जो दूसरे हैं ये उनकी तरह नहीं, मतलब ये जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एडवर्ब उनकी तरह नहीं है। एडवर्ब को हम
किसी भी मतलब पार्ट में सेंटेंस के रख सकते हैं, उसको हम शुरू में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, आखिर में भी रख सकते हैं। एंड मेक कंप्लीट सेंस विदाउट साउंडिंग ऑब्जर्व, यानी कि ये फिर हम इसको जहाँ पे भी रखेंगे, बिगनिंग के अंदर रखेंगे या मिडिल में रखेंगे या फिर एंड में रखेंगे, इसको हम जहाँ पे भी रखेंगे ये एक जुमले की सेंस देगा। मतलब उसमें आप किसी भी इसको ये नहीं कह रहे हैं सेंटेंस को कि ये सेंटेंस से जो है वो सेंस नहीं दे रहा है, ये जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा वो सेंस देगा सेंटेंस उसमें। इसके बाद है कि another characteristic is that multiple adverb can be used in a sentence। फिर ये कह रहा है कि इसके बाद इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो एडवर्ब होते हैं वो बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में। Have a look at the following examples to have a clear understanding of the same। यानी कि ये कह रहा है कि चलिए चलिए और देखते हैं हम कि ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी हो जाएगी कि ये कैसे मतलब एक एडवर्ब जो है वो सेंस देता है किसी सेंटेंस में या फिर ये कैसे सेम है। तो चलिए चलते हैं और एग्जांपल्स को देखते हैं। गाइस इसके बाद आ जाती हैं इसकी एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल पहली है कि नॉर्मली वी गो टू मस्जिद ऑन फ्राइडे, यानी कि अमूमन यानी कि कभी कभी या ज्यादातर हम मस्जिद जाते हैं जुम्मे के दिन। डोंट यू थिंक द कॉफी इज सो स्वीट, यानी कि आप इतना ज्यादा ना सोचें कि कॉफी इतनी ज्यादा मीठी है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो टू है वो एडवर्ब है और पहले वाले सेंटेंस में नॉर्मली एडवर्ब है। फिर तीसरा सेंटेंस है कि डू नॉट वरी यू विल ग्रेजुअली हाउ टू डू इट, यानी कि ये क्या है कि आप परेशान ना हो, आपको पता है कि इसे कैसे करना है। तो उसमें ग्रेजुअली जो है वो एक एडवर्ब है। पर चौथा है कि द सॉन्ग आई वाज लिसनिंग टू यस्टरडे वाज वेरी सूथिंग, यानी कि जो गाना मैंने कल सुना वो बहुत सुकून देता है, सुकून बख्शता है। फिर पांचवा सेंटेंस है कि he kept talking to me for such a long time but I really knew him, ये कह रहा है कि उससे बहुत टाइम हो गया मेरे से बात करते हुए लेकिन फिर भी मैं उसे जानता हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर वेरी एडवर्ब है और जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें यस्टरडे और वेरी ये दोनों एडवर्ब है। फिर यहाँ पे है छठा सेंटेंस के इट इज एक्सट्रीमली हाउ आउटसाइड टुडे, यानी कि ये कह रहा है कि आज बाहर जो है वो खास नज़ारा है यानी कि खास व्यू है। तो इसमें एक्सट्रीमली जो है वो एक एडवर्ब है। फिर सातवां सेंटेंस हाउ ऑफन डू यू वर्क आउट, यानी कि आप कितने मुतमईन हैं अपने वर्कआउट से या एक्सरसाइज करने से। तो इसमें ऑफन जो है वो एक एडवर्ब है। फिर आठवां सेंटेंस इसमें कि कैन आई कम होम टुमारो, क्या मैं घर आ सकता हूँ कल। तो टुमारो जो इसमें है वो एक एडवर्ब है। तो ये थी एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। गाइस अब बारी है इसके एडवर्ब्स की, वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं यहाँ पे कि एडवर्ब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन when used in a sentence, यानी कि एडवर्ब को कैटेगराइज किया गया है वो बहुत से दूसरे इसके टाइप्स में, वो जिसकी जैसी कैटेगरी होगी तो उसको उस टाइप के अंदर रखा जाएगा। उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसकी कैसी कैटेगरी है, वो कैसे टाइप में जाना चाहिए। फिर यहाँ पे है कि गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब, ये जो नीचे लिखी हुई है ये कुछ इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है एडवर्ब की, वो हम देख लेते हैं। टाइप्स है इसकी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर एक टाइप है एडवर्ब की, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एक एडवर्ब की टाइप है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एक एडवर्ब की टाइप है, और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक एडवर्ब की टाइप है, और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एडवर्ब की टाइप है, कंजक्टिव एडवर्ब्स ये भी एक एडवर्ब की टाइप है। तो मतलब मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में कि जो एडवर्ब्स ऑफ मेजर है इसमें एक
मतलब हमें किसी भी काइंड ऑफ मैनर के बारे में पता चल रहा हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाएगा। फिर जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी टाइम बताया जा रहा हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। फिर है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वो यानी कि कोई भी जगह हो सकती है किसी भी सेंटेंस की यानी जुमले के अंदर किसी भी जगह का जिक्र हो तो वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उसे कहेंगे कि किसी भी फ्रीक्वेंसी का जिक्र हो किसी भी जुमले के अंदर सेंटेंस के अंदर, तो वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। और फिर इसके बाद एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी कि किसी भी जुमले के अंदर डिग्री के बारे में बताया जाए तो वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होगा। और कंजक्टिव यानी कि अपोजिट, मतलब एक दूसरे से जैसे होता है कि अल्फाज मुतजाद होते हैं एक दूसरे के उलट उलट होते हैं, मतलब कि अगर आपको एक सेंटेंस में एक अल्फाज दिया जाए और तो उसी सेंटेंस में आपको दूसरा अल्फाज दिया जाए यानी कि एक दूसरे को उलट हो तो वो कंजक्टिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। तो ये इसकी टाइप सी जो मैंने आपको बता दी के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये थी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ये था हमारा अभी का टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा समझाएंगे। या फिर आपको अगर कोई और टॉपिक चाहिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो आप समझना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करें, हम आपको उसका भी आंसर देंगे और उसके बाद हम उस पर भी वीडियो बनाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियोस देखा करें, आप हमारी वीडियो देखेंगे हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें खुशी होगी, मतलब हमें पता चलेगा कि कोई हमें देख रहा है। तो हम इंशाल्लाह अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा अभी मेहनत से वीडियोस बनाएंगे। अभी भी हम मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, फिर हम अपना कुछ ज़्यादा और जोर लगाएंगे। मतलब अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और ज़्यादा देर से वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।